Dual Sisters। 2018 में जब मैंने एग्जाम दिया था ना, और जो फीलिंग थी भाई साहब अभी तक नहीं भूले हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सृष्टि व्लॉग्स। तो आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ अपने बोर्ड एग्जाम की कहानी, क्योंकि हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम दिए थे 2018 एंड 2019। सो गाइस, सबसे पहले बताते हैं कि जब माहौल था बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, एक्चुअली क्या है कि पूरा टाइम हमारा केवल बोर्ड एग्जाम में निकल जाता था, ठीक है, मतलब कि पढ़ना है, पढ़ना दिन रात केवल पढ़ रहे हैं। वो टेंशन दिमाग में भाई कि दुनिया में कोई है ही नहीं, ऐसा पढ़ना चल रहा था हम लोगों का। अगर कोई बाहर से बोलता था ना कि कोई है, तो भाई हम लोग है ही नहीं दुनिया में। जब तक बोर्ड एग्जाम चला ना भाई, मेरे यहाँ ना ऐसा लग रहा था कुछ कोई रहता ही नहीं है। काफी टाइम से ये जो हमारा घर है ना, ये बिल्कुल क्या है, हो गया शांत पड़ा हुआ है, शांतमय है। यहाँ पे कोई यहाँ पर हो रही है पढ़ाई। हाँ, तो क्या हुआ ना कि जब मेरा लास्ट एग्जाम था गाइस, आपको बताते हैं, जब हम एग्जाम बढ़िया दे करके, मुझे मतलब अंदर से था कि लास्ट एग्जाम है, ठीक है, थोड़ा सा वैसे भी थोड़ा सा जब लास्ट एग्जाम होता है ना, तो थोड़ा सा उतना डर नहीं लगता जितना फर्स्ट एग्जाम में लगता है। तो लास्ट एग्जाम था, हम लोगों ने लास्ट एग्जाम दिया, और जैसे ही हम, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा डर इसलिए लगता है क्योंकि सुबह के टाइमिंग वहाँ पे थोड़ी चेंज होती है। बिल्कुल सुबह हो जाता है, 7 बजे एग्जाम देना जाना है, और ऐसी जगह पे जाना है। कुछ लोगों का सेंटर जाता है, मेरा तो मेरे स्कूल में ही था, बट तब भी लोग इतना डर लग रहा था कि ऐसा लग रहा था जब लोग गए ना फर्स्ट टाइम, तो मुझे टीचर्स भी अपने नहीं लग रहे हाँ थे। भाई, ये तो तुमने सही कहा है ना। मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मतलब एग्जाम हमारे ही स्कूल में, लेकिन हमको लग रहा है ये मेरे टीचर नहीं है भाई। मतलब हम लोग टीचर्स की तरफ देखे, मुझे उनका रिएक्शन ऐसा लगा कि भाई तुम कौन से स्कूल के आ गए, हमें जानते नहीं। गुड मॉर्निंग कहते, गुड मॉर्निंग, हमने कहा भाई ये मेरी टीचर नहीं है। और लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम अपने स्कूल में आए, बट इतना डर का माहौल था ना वहाँ का। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरा लास्ट एग्जाम हो गया, तो हम बाहर नहीं, पापा ने हमसे डायरेक्ट पूछा कुछ खाना है। मतलब मुझसे ये नहीं पूछा जाता था, ये सब चीजें ना ऐसे तुरंत नहीं पूछते थे, पापा कैसा हुआ एग्जाम, क्या नहीं हुआ, बस कुछ खाना है। और पानी बॉटल लिए रहते थे कि लो भाई पानी पी लो बुआ, ठीक है। फिर उसके बाद गाड़ी में बैठ जाते थे जब आराम से, तब पूछते थे हमसे पेपर कैसा हुआ, ठीक हुआ है, हाँ अच्छा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद भाई लास्ट एग्जाम के अंदर जैसे एंटर किए, मम्मी खड़ी है ना, कहती बउआ अच्छा गया है। हमने कहा हाँ, और क्या गया है, अब पूछो मत पेपर कैसा गया है, बस खत्म हो गया है, खत्म हो गया, मतलब है ना। और एक और चीज बता दें, फिर उसके बाद जब एग्जाम हो गया ना, तो मुझे अब लगा कि भाई अब बहुत सोएंगे। हम लोग जब भी एग्जाम देते थे ना, सोचते थे कि हम सो नहीं पाए, जैसे एग्जाम होंगे ना मम्मी बहुत सोएंगे। लेकिन जब एग्जाम हो गया ना, तब नींद ही नहीं आती थी। जैसा लग रहा था कि कुछ लोग सोते रहते, बट हम लोगों की नींद ही नहीं है। हम लोगों ने टीवी ऑफ कर चुके थे पहले ही, क्योंकि एग्जाम चल रहे थे। आते ही टीवी ऑन थी, फुल वॉल्यूम में गाना, मतलब 24 घंटा मेरे क्या गाने बज रहे हैं, क्योंकि उस दिन हम लोगों को म्यूजिक और सब बहुत पसंद है। उस दिन तो बिल्कुल ऑफ, लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ फिर कोई रोकने टोकने और एक कार्टून हम लोगों ने स्टार्ट किया जिसका नाम था बंद बुद्ध और बुड़बक। हम लोगों को बहुत वो अच्छा लगता था। हाँ, तो हम भी कार्टून देखते थे, बट वो हम लोगों का फेवरेट था। तब हम लोगों ने स्टार्ट किया था बंद बुद्ध बुड़बक, और खूब सारे सीरियल देखे। क्या आप लोग भी देख रहे हो? मतलब ये ऐसी जिंदगी होती है। हमने देखा है आजकल सब लोग ना सोचते हैं कि जैसे ही मेरी मतलब फ्री टाइम मिलेगा ना, तब हम तुरंत, अब तो फोन भी आ गया ना, मेरे टाइम पे फोन नहीं था, है ना। हम लोगों का फोन आया है इंटर के बाद, ठीक है, इंटर लास्ट इंटर था तब आया था मेरा फोन क्या फैमिली में, घर में फोन तब आया था लास्ट में, इंटर में। तो हम लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग पूरा टाइम फोन में ही है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ऐसा मतलब बोर्ड एग्जाम हो गया ना, तो हम लोग घर पे पूरा टाइम टीवी देखते थे। लोग तो सोचते हैं कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहीं जाएंगे और यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, सोचते रहते थे कि कोई कहीं पे घूमने जा रहा है क्या, कोई कहीं पे घूमने जा रहा है। हम लोग फोन में पूछते रहते थे आप कहीं जा रही हो क्या, छुट्टियां है ना, आप कहीं जा रहे हो क्या, कहीं चले। गाइस, रियलिटी ये है कि घर का काम नहीं छूटेगा आपसे कभी भी। आपकी बोर्ड एग्जाम हो जाए, चाहे आपने दुनिया में पहाड़ उखाड़ लिया है, लेकिन आपको घर का काम जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सभी लोग कर रहे होंगे। हमें लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो ये सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम ना लंबी छुट्टी पे निकल जाएंगे, सोने निकल जाएंगे, या फिर खूब फोन देखेंगे। कुछ भी करो, बट काम के साथ। ये तुम्हारा मतलब वो ना, वो छूटने
रुकने वाला नहीं है। और हमने देखा बहुत लोग तो गए ही नहीं होंगे बेचारे, झाड़ू पोछा ही कर रहे होंगे। हमारा मतलब करना ही पड़ेगा तुमको। हमने देखा है बहुत लोग तो नेटफ्लिक्स ही देख रहे होंगे। तो हमने क्या किया था कि हम लोगों ने ऐसी नॉर्मल टीवी फ्री डिश थी तो हम लोग सीरियल खुद देखते थे। सीरियल हो गया, मूवी, पूरा टाइम केवल मूवी। आपको पता है मेरा जब बोर्ड एग्जाम था 10th का, तो मेरा जो बर्थडे वाले दिन ही मेरा मैथ का एग्जाम था। सो गाइस वहाँ पे इतना मतलब मेरा एक बर्थडे और मेरा मैथ का एग्जाम लगा हुआ है, तो हम लोगों को खुशी भी थी बट थोड़ा सा सैड भी थे कि मेरा एक बर्थडे आज और एग्जाम भी है। सबसे बेकार चीज तब लगती थी जब एग्जाम देने के बाद कोई पूछता था कि ये एग्जाम कैसा हुआ तुम्हारा, ये वाला क्वेश्चन। ओ भाई बात ना करो एग्जाम के पेपर की बिल्कुल, कि अब जैसे हमारे एग्जाम हो उससे रिलेटेड बात खत्म। पता है आप लोगों को जब एग्जाम हो जाता है ना उसी को बहुत मिलती है, बट कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ी थोड़ी टेंशन होती रहती है। कुछ दिन बाद आप देखोगे, आप नोटिस करोगे 2-3 दिन बाद याद आता है कि इस पेपर में मैंने ये वाली मिस्टेक कर दी थी शायद, ये वाला पेपर में मैंने ये लिखा था क्या, क्या गलत था क्या। ऐसे बीच बीच में आते रहते हैं यार, कि चलो एक बार खोल लेते हैं बुक कि ये वाला क्वेश्चन मैंने सही किया या गलत। लेकिन वो जब गलत होता था ना तो भाई रिजल्ट की टेंशन इतनी हो जाती थी कि अब रिजल्ट कैसा आएगा, क्या आएगा, क्या। कहीं ना कहीं आप खुश होने का खुश हो सकते हो, बट आपकी जो दिमाग में टेंशन चलती रहती है ना रिजल्ट कैसा आएगा, और जब हम कैसा आएगा। और जब हम लोग ना एग्जाम दे चुके हैं ना फिर हम लोग बहुत चीजें सोचते हैं ऐसा एग्जाम देने के बाद कि ये करेंगे ये करेंगे। लेकिन जब एग्जाम देने के बाद ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, इतना खाली दिन मम्मी मुझे पढ़ना ही नहीं है। मतलब कि ये जब एग्जाम हो गया ना और फिर उसके बाद हमने कुछ जब नहीं किया फिर थोड़े दिन में लगा कि यार कुछ कर ही नहीं रहा है, फिर तब भी अंदर एक लगता है, ऐसा फील होता है कि भाई कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, इतना बर्बाद टाइम नहीं करना चाहिए। क्या आप लोगों को लगता है? मुझे तो ऐसा लगता था कि कुछ पढ़ ले काफी टाइम हो गया, कुछ ही पढ़ ले, चाहे अपना बेसिक ही रिवाइज कर ले, ऐसा लगता था। अब तो अब लोगों को इस चीज की प्रॉब्लम हो रही कि कौन सी स्ट्रीम ले, क्या सब्जेक्ट ले, है ना। लोगों को ये बहुत ज्यादा सोचने का होता है। हम लोगों का तो इतना कुछ था नहीं। मेरे ऊपर ना बिल्कुल बर्डन नहीं था किसी चीज का। मेरे घर फैमिली वाले बिल्कुल बर्डन नहीं डालते थे इतने नंबर लाना है, क्योंकि वो जानते थे ये पढ़ ही रही है, बस ज्यादा टेंशन ना दे अपने आप को। मन में कहीं ना कहीं होता रहता था कि कहीं कम ना आ जाए। मतलब आप ना बोर्ड एग्जाम को कभी गेस नहीं कर सकते हो कि आपने चाहे जितनी अच्छी पढ़ाई की हो कुछ भी आ सकते नंबर। आपने अब जो लोग बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं ना वो अपना ऐसा करें कि अपना खूब इंजॉय करें, भूल जाए कि अब बोर्ड एग्जाम दिया, ठीक है। जब आएगा रिजल्ट तब का तब देखना। अभी का जो इंजॉय करना है, जो अभी इंजॉय कर रहे हो आप, इतनी छुट्टियां मिल रही हैं आपको, अभी कुछ नहीं करना है तो आप जस्ट इंजॉय करो, ज्यादा टेंशन मत लो। अब जो हो गया आप लिख के आ गए हो, और हमें लगता है कि आपके बाद में भी खराब ही लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बोर्ड एग्जाम में जो नंबर आएंगे वो आपके अकॉर्डिंग उतने बेटर नहीं होंगे जितने आपने सोचा होगा। कुछ लोगों को शायद आ भी जाए, ऐसे नहीं आ सकती, लेकिन आप उतना बेटर मतलब आप जितना आप सोचते हो ऐसा होता है ना, आप जितना अगर कोई थोड़ा अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है वो जितना सोच के चला होता है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं आते। हाँ रियली मतलब कुछ लोगों के अलावा जितना अगर आपने सोचा मेरे 90 आएंगे तो आपके 80s में आएंगे, तो या तो ज्यादा सोचो मत, और अगर आप नहीं पढ़ने वाले हो तब तो आपके बेस्ट आ ही जाएंगे। कुछ लोगों के अच्छा आते, कुछ लोगों के नहीं आते, तो इसमें आई थिंक परेशानी या फिर सोचने वाली कोई बात नहीं है। वो तो लक पे भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, और आपकी मेहनत पर भी। बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बाय।